नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी बाय एसके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेशियो का। कुछ मैं कंसेप्ट बताया था, उसके आधार पर मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर चलता हूं। मैंने आपको पहला वीडियो में रेशियो का, उसमें कुछ कंसेप्ट बताया था। आज मैं रेशियो का कुछ क्वेश्चंस लेकर चलता हूँ। आज मैं इस क्वेश्चंस को क्लियर करूँगा, इसके बाद फिर मैं समानुपात का क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट बतलाऊँगा। दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो यहाँ देखेंगे 2x/3 बराबर 4y/5 बराबर 3z/8। तो x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे x अनुपात y अनुपात z। अब देखिए, मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो लेटर रहती है, जो अक्षर रहता है, जैसे XYZ अक्षर है, XYZ, उसके नीचे वाली जो संख्या होता है वही उसका अनुपात होता है। तो क्या है? 3 अनुपात 5 अनुपात और 8। देखिए x के नीचे 3 है, y के नीचे 5 है, z के नीचे 8 है। x के नीचे 3, 5 और 8 देने के बाद ये हुआ एक्स वाई जेड का अनुपात हुआ। अब यहाँ देखिए सीधा एक्स वाई जेड नहीं है, 2, 4 और 3 भी है ऊपर में। तो सबसे पहले 2 और 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। रफ में बता रहे हैं, 2, 4 ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, 2, 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा। 12 आएगा। अब इस 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 छक्के 12, तो x में 6 से गुना कीजिएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ 4 है, फिर 12 को 4 से भाग दीजिए तो 4 तिया 12 यानी कि 3 आएगा। फिर यहाँ 3 से 12 को भाग दीजिएगा, 3 चौका 12, तो यहाँ 4 आएगा। अब गुना कर दीजिए, 6 तिया 18 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 8 चौका 32। आपका ये जो आंसर हुआ यही आपका आंसर हुआ, ये अनुपात जो हुआ यही इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, ताकि आप लोगों को समझने के लिए एक सेम एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन से दूसरा 2a/5 ले लीजिए बराबर 2b/7। यहाँ 2a ले लिए, यहाँ 3 ले लीजिए, 3a/5 बराबर 2b/7 बराबर 5c/8। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c बराबर 1। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले ए बी सी लिख देंगे, a अनुपात b अनुपात c। लिखने के बाद जो नीचे संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लिखिए। तो 5 है, 7 है और 8 है, इतना संख्या नीचे दिया हुआ है। अब सिंपली क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। जैसे अंक को 3 है, 2 है, 5 है, इसका एलसीएम लीजिए। तो 3, 2, 5 का आप एलसीएम लीजिएगा तो संभवतः 15 तो नहीं, क्या एलसीएम आएगा? 3, 2, 5, 3 है, 2 है और 5 है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा। कितना? 30 आ जाएगा एलसीएम। जब निकालिएगा तो 30 आएगा एलसीएम। ठीक, अब 30 जो आया है वो इस 3 से भाग दीजिए, 3 दहाई 30, तो 10 से गुना यहाँ कीजिएगा, गुना। अब ये 2 से 30 में भाग दीजिएगा तो 15 बार में लगेगा, तो 15 से गुना यहाँ। फिर ये 5 से 30 को भाग दीजिएगा तो 5 छक 30, तो 6 यहाँ होगा। अब सिंपली गुना कर दीजिए, 5 दहाई 50 अनुपात 15 7 105 होता है, अनुपात 8 छक 48 होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों एग्जाम्पल समझ गए होइएगा। अब एक अनुपात में ही एक और क्वेश्चंस को लेकर चलता हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चंस मान लीजिए, तीसरा क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। मान लो a का 30% बराबर b का 0.25%, 0.25 बराबर में c का 1/5 है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? देखिए सिंपली मैं आपको परसेंटेज तो पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन आप परसेंटेज का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप परसेंटेज वहाँ से क्लियर कर लीजिए, ताकि मैं फ्रैक्शन का वैल्यू वहाँ जो लिखाया हूँ, बताया हूँ, वो आपको समझ में आए। तो देखिए a का 30%, a का मतलब होता है गुना 30%, तो 30 को हम बट्टा में 100 लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब होता है 100। ओके, तो 3/100 लिख दिए, बराबर में b का, तो b का मतलब गुना 25 है, 0.25 सॉरी 0.25, तो इसको लिख सकते हैं 25। अब बट्टा पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे एक 2 जीरो। मैं फ्रैक्शन चैप्टर जब बताया था उसमें पॉइंट से भिन्न में बदलना बतलाए थे। आप फ्रैक्शन चैप्टर को देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। बराबर में c का 1/5, तो c का मतलब गुना 1/5। इतना करने के बाद जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। तो देखिए 25 चौका 100 कटने वाला,
यहाँ एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 में से गुना कीजिए तो 3a बट्टा में 10 बराबर में यहाँ 1 है, 1 में b से कीजिएगा तो b बट्टा 4 हो जाएगा, बराबर में c में 1 से गुना कीजिएगा तो c बट्टा 5 हो जाएगा। अब देखिए सिंपली ये उसी ढंग का बन गया जैसे मैं पिछले बताया था पिछला क्वेश्चन को। तो देखिए ए बी सी का मान निकालना है या पूछ रहा है ए बी सी का मान होता है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो जो जिसके नीचे है वही अनुपात होता है। तो कितना 10 अनुपात 4 अनुपात 5 है तो 5 डाल दीजिए। अब देखिए ऊपर वाला का सिंपली मैं एलसीएम लूँगा, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। ऊपर कितना है 3 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होगा, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 होगा। 3 1 1 का एलसीएम 3 ही होगा, तो 3 3 3 1 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 से जब 3 को भाग देंगे तो 1 मरतबा, तो यहाँ 1 गुना गुना यहाँ 1 है, 1 में 3 को भाग दीजिएगा, सॉरी 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 मरतबा लगेगा, तो यहाँ 3 से गुना, फिर यहाँ भी 3 से गुना क्योंकि यहाँ भी 3 से लगेगा भाग। अब गुना कीजिए 10 एकम 10 अनुपात 4 दिया 12 अनुपात 5 दिया 15, तो 10 12 15 जो हो जाएगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप में। जैसे ये टाइप मान लो ये थर्ड हुआ होगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकंड टाइप बतलाया था, उस टाइप का क्वेश्चंस बताया था, कॉन्सेप्ट बतलाया था। मैं अब टाइप 4 चलूँगा, इसके बाद मैं समानुपात भी स्टार्ट करूँगा। तो पहले टाइप 4 क्या होता है उसके बारे में जानता हूँ। आइए टाइप 4 के बारे में जानते हैं। टाइप 4 में पढ़ेंगे हम लोग कॉमन लेटर LETTER लेटर का मान बराबर करना। क्या बराबर करना। तो देखिए सबसे पहले हम कॉमन लेटर का मान को बराबर कैसे करते हैं वो जानेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है अनुपात में, दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत कम है, आपको क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल है मान लो x अनुपात y बराबर क्वेश्चन से 3 अनुपात 2, ठीक, कॉमा y अनुपात z बराबर में आपको दे दिया है 2 अनुपात 7 हो तो पहला क्वेश्चन है x अनुपात y अनुपात z बराबर में क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका x अनुपात z बराबर में क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे 2 मेथड सीखने वाले हैं। कितना 2 मेथड। इसका मेथड तो कितना ही होता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए x अनुपात y अनुपात z और x अनुपात z बराबर में वाट, ये मतलब दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ज्ञात करना है, ये आपका मान दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन है x अनुपात y, यहाँ लिखेंगे x अनुपात y बराबर में 3 अनुपात 2, ठीक, y अनुपात z। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, जिससे ये अंत होगा उससे ही शुरू करना है। जैसे x अनुपात y, इस कंसेप्ट में जिससे अंत होगा उससे शुरू करना है। जैसे x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 लिखा हुआ है, तो देखिए x अनुपात y, यहाँ y से एंडिंग हो रहा है तो y से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ क्या है y अनुपात z क्वेश्चन में है, तो y अनुपात z। अब देखिए जो बात मैं बोल रहा हूँ वही होगा ना, x अनुपात y फिर y अनुपात z, यानी y से अंत हुआ था फिर y से शुरू किए हैं, तो y अनुपात z बराबर में कितना है y अनुपात z बराबर, देखिए गौर से यहाँ 2 अनुपात 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 2 अनुपात 7। अब सिंपली इसको इस प्रकार कर देंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन से x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, दूसरा है x अनुपात z बराबर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बतलाऊँ, यहाँ x अनुपात, पहला क्वेश्चन को मैं बतलाता हूँ, x अनुपात y अनुपात z, मैं दोनों क्वेश्चन एक ही में बना दूंगा इस प्रकार करके। x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, देखिए सिंपली देखिए यहाँ 3 दूना कितना होता है, सीधा गुना कीजिएगा, पहले गुना करेंगे सीधा, 3 दूना 6 अनुपात y का जगह छोड़ दीजिए बीच में, ठीक, इतना जगह छोड़ दिए हैं। अब इधर लिखिए 7 दूना 14, सीधा गुना कर देंगे पहले, 7 दूना 14। जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भर दीजिएगा। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। देखिए 3 दूना 6 लिख दिए, 7 दूना 14 लिख दिए, तो ये 6 जो आया वो x का मान है और 14 जो आया वो z का मान है, लेकिन y का मान निकला नहीं। तो y का मान निकालने के लिए दोस्तों तिरछा गुना करेंगे, कितना तिरछा गुना करेंगे इस प्रकार। 2 दूना कितना होता है 4, तो आपका ये जो है
6:4:14, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अनुपात जो होता है वो हमेशा सरलतम भाषा में होता है, सरलतम अंक में होता है। तो यहाँ देखिए 6, 4, 14 है, यह आपका अनुपात लिखना गलत होगा, क्योंकि वह जो होता है एकदम लघु रूप में होता है अनुपात। तो इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 3 2 7 जो हो गया, यह आपका XYZ का मान हो गया, ये आप कटनेगा नहीं। ओके, 3 2 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दूसरा X:Z। दूसरा क्वेश्चन क्या है, X:Z बराबर क्या होगा। तो X:Z बराबर मैं आपको पहले बोला हूँ, सीधा सीधा गुना कीजिए, 3 दूना 6 अनुपात 2 सत्ते 14। तो जो सीधा सीधा जो गुना किए हैं वह आपका X:Z का मान हो जाएगा। इसको काटिए, 3 दूना 6, 7 दूना 14, तो आपका 3:7 जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मान लो इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जो कि आप लोग और से ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, A:B बराबर लिखिएगा, A:B बराबर 5:14 और B:C बराबर 35:8। ठीक, तो A:B:C बराबर क्या होगा। क्वेश्चन एक ही है इसमें, A:B:C बराबर क्या होगा। आप चाहे तो दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा बुक से। ओके, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं बता रहा हूँ। जैसे A:B बराबर में हो जाएगा 5:14। ठीक, B:C देखिए यहाँ जिससे लास्ट किया उससे ही स्टार्ट करेंगे, तो B:C बराबर में, अगर यहाँ देखिए ये इस प्रकार भी लिख सकता है C:B, तो हमें जब B:C लिखेंगे तो इसका मान पलट देंगे। जैसे B आगे लिखेंगे ना तो ये 8 पहले लिखेंगे, बात समझ रहे हैं। इसको ऐसे पलटा नहीं है क्वेश्चन में, अगर ये पलटा रहता तो हम इसको भी पलट देते, बतला दिया हूँ। जैसे B:C तो B:C बराबर 35:8 लिख देंगे, लिख दीजिए 35:8। अब निकालना क्या है, A:B:C, A:B:C। ठीक, निकालना है तो देखिए 35 पंचे कितना होता है, तो 35 पंचे होता है आपका 175। देखिए 50 जिसके 5 हाथ में 2 पाँते 15 2 17, 175 ही होता है। 14 8 112 होता है। ठीक, अनुपात आज 14 में जब 35 से गुना कीजिएगा तो 14 में 35 से गुना करने पर कितना होगा, लगभग 14 42 490 होना चाहिए। देखिए 14 5 70 के 0 हाथ में 7, 14 42 43 44 45 46 47 48 49, यानी कि करेक्ट है 490। तो अब देखिए इस सभी को काटिए, इस सभी को काटिएगा तो हमको ऐसा लग रहा है 7 से ये सब कटेगा। देखिए 16 7 112, 16 7 112। अब ये भी कट जाएगा आपका 16 7 112, ये कटेगा आपका 7 से, 70 7 149, यहाँ 25 7 175, 7 से सब कट गया। 25 7 175, 70 7 490 और 16 7 112। तो आपका ये 25 70 16 जो आएगा, ये आपका रेशियो आएगा A:B:C का, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन के अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, कोई एक और क्वेश्चन ये इस तरह से रख सकता है। जैसे मान लो 2A बराबर में 3B, क्वेश्चन इस प्रकार के रहेगा, 2A बराबर में 3B तथा 6B बराबर में 8C हो तो ABC का मान ज्ञात करें, या A:C बराबर में ज्ञात करें, A:C बराबर में ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एकदम सिंपल बनाना है। कैसे, पहले तो हमको A और B का रेशियो, B और C का रेशियो लिखना होगा। तो A:B लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों 2A बराबर में 3B लिखा हुआ है, तो A:B लिखे हैं, तो A का मान जो हो जाएगा, आपको मैं दूसरा पेन से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए A का जो मान हो जाएगा आपका, ये लीजिएगा, ये 3 लीजिएगा, और B का जो मान होगा आप ये लीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार B का मान ये लेंगे और C का मान आपका ये लेंगे, जैसे जैसे तीर लगा हुआ वही लेंगे। ओके, तो आप देखिए यहाँ देखिए A बराबर में कितना हो जाएगा 3:B बराबर में कितना हो जाएगा 2। ठीक, और B:C बराबर में क्या होगा, तो B का मान हो जाएगा 8:C का मान कितना हो जाएगा, C का मान 6 हो जाएगा। अब देखिए मैं अब 2 मेथड सिखाता हूँ। पहला तो वो पिछला वाला मेथड है। अब देखिए एक मेथड यहाँ सिखाऊंगा, मेथड सेकेंड। चलिए मेथड पहले फर्स्ट बनाते हैं, मेथड फर्स्ट। देखिए मेथड फर्स्ट क्या है, A:B बराबर में क्या है 3:2
2, जिससे लास्ट की उससे शुरू करना है। तो B अनुपात C से शुरू किए और B अनुपात C कितना है 8:6। अब देखिए दोस्तों A अनुपात C पूछा है क्वेश्चंस में, तो A अनुपात C डायरेक्ट गुना कर दीजिए इससे 8 त्रिक 24:6 दूना 12, जब काटिएगा तो 12 दूना 24, 2:1 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा रहता, अगर यही आपसे पूछा रहता A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू बताओ, तब आप करते 8 त्रिक 24 अनुपात तिरछा गुना करते B के लिए 8 दूना 16 अनुपात और 6 दूना 12, जब इसको काटते तो ये सभी कट जाएगा आपका 4 से, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 छक 24, 6 4 3 आपका आंसर हो जाएगा जब A अनुपात B अनुपात C पूछता तब। अब हम चलते हैं मेथड 2 में। मेथड 2 में कैसे बनाएंगे, तो आइए हम सिखाते हैं आपको मेथड 2। देखिए जैसे A अनुपात B बराबर में दिया हुआ है कितना, नीचे लिखिए 3:2 लिखा हुआ है, ओके। और B अनुपात C बराबर में देखिए 8:6 लिखा हुआ है। दोस्तों एक चीज़ गौर कर रहे हैं आप, यहाँ देखिए A अनुपात B है 3:2 और B अनुपात C है 8:6। तो देखिए B जो है वो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी दो B है और यहाँ भी B है, तो B भी कॉमन है, लेकिन इसका अंक जो है यहाँ 2 है यहाँ 8 है, ये तो गड़बड़ है ना, इसे हमको बराबर करना होगा। तो देखिए यहाँ 8 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा आप ही बताइए, तो इसमें 4 से गुना करना होगा। जब हम इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये B बराबर हो जाएगा। हमको C और A से मतलब नहीं है, जो कॉमन है उससे मतलब है। तो देखिए यहाँ भी B है यहाँ भी B है, B में यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 2 था, इसमें 4 से गुना करने का रीज़न है कि इसके बराबर ले आओ, 4 दूना 8 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, फिर मेरा B भी सही हो जाएगा। तो अब 4 तिया 12 अनुपात 4 दूना 8। अब देखिए 12 8 यहाँ है यहाँ 8 6 है। अब ऐसा नहीं कहिएगा सर यहाँ 6 है यहाँ 12 है, ये नहीं, सिर्फ हमको B से रीजन मतलब B से मतलब रखना है, क्योंकि B है वो कॉमन है, ओके। अब देखिए A अनुपात C क्वेश्चन में पूछा है, तो A अनुपात C, तो A का वैल्यू जो सामने होगा वही होगा, तो A का वैल्यू 12 अनुपात C का वैल्यू कितना है 6, तो 6 काटिएगा 6 दूना 12, 2:1 पहले भी आया हुआ था, ये यहाँ है ना 2:1 या A अनुपात C का वैल्यू। अब पूछा है A अनुपात B अनुपात अगर C रहता तब क्या करते हैं, वही चीज़ करते हैं, 12 A का मान 12, B का मान 8 है तो 8 और C का मान 6, फिर जब काटिएगा तो आपका यही आंसर होगा। देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 6:4:3 आया ना, 6:4:3 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चंस समझे होइएगा। अब चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चंस। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपका अगला क्वेश्चंस। मान लो क्वेश्चंस है मान लो आपका A/5 बराबर में B/8 हो तो A+5 अनुपात B+8 बराबर 8, मतलब बराबर क्या होगा, का मान क्या होगा। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, अपना क्वेश्चन से नोट बनाइएगा तब वहाँ लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं पिछले कुछ देर पहले कंसेप्ट बताया था 5-6 मिनट पहले, जिसके नीचे जो रहता है वही उसका मान होता है। A के नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा, B के नीचे 8 है तो 8 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ A है वहाँ बैठा दो, A की जगह 5 है ना तो यहाँ 5 बैठाइए, और B की जगह 8 है तो यहाँ 8 बैठाइए। तो देखिए 5 और 5 10 अनुपात 8 8 16, तो 5 दूना 10 8 दूना 16, 5:8 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होइएगा। ठीक, इसमें कुछ था भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मान लो x अनुपात y बराबर में 2:1, ये टाइप अलग है, बतला देते हैं। x अनुपात y बराबर 2:1 है हो तो क्वेश्चन है x² माइनस y² बराबर, या अनुपात दीजिए अनुपात x² प्लस y² बराबर में वाट, का मान ज्ञात करें, लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी में। तो देखिए x का वैल्यू ये होगा, y का वैल्यू ये होगा, ठीक है। x का जो पहले x तो 2 पहले, y बाद में तो 1 बाद में, है ना, तो x और y का वैल्यू ये है। अब जहाँ जहाँ x y है वहाँ बैठा दीजिए। x की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, माइनस y की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 अनुपात, फिर x का स्क्वायर कीजिए यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 4 में से गया 3:4 1 5, 3:5 जो होगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चंस भी समझे होइएगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए क्षमा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब कुछ फार्मूला है, आप उसे याद रखिएगा।
फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके आधार पर मैं क्वेश्चंस बनाऊँगा, ठीक है। जैसे मान लो पहला फार्मूला है, यहाँ पे पहला फार्मूला है, अनुपात में ही होता है, ये ऐसे घातांक का फार्मूला है दोस्तों। ए के पावर एम गुना ए के पावर बी रहेगा, ए के पावर एम गुना ए के पावर बी रहेगा। तो देखिए जिसका बेस समान होता है, बेस नीचे वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए के पावर एम गुना ए के पावर बी, तो बेस को नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एन ले लीजिए, ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। एन ले लेते हैं, ए के पावर एम गुना ए के पावर एम गुना ए के पावर एन। तो बेस बेस जिसका समान होता है तो बेस 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 ही रह जाता है ए, और एम प्लस एन हो जाता है, पावर जो है ना वो पावर जुड़ जाता है। ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ए के पावर एम सूत्र है, और ए के पावर एन रहेगा, तो आपका हो जाएगा ए के पावर एम, ये बट्टा में एन है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में एन हो जाएगा, ए के पावर एम माइनस एन, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और है कॉन्सेप्ट, ए के पावर एम के पावर में एन रहेगा, तो हो जाएगा ए के पावर एम और गुणा में एन हो जाएगा। आप ये तीन वो है, ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आएगा वो इसी आधार पर आएगा और आपको बनाना भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मान लेते हैं हम, पहला ही क्वेश्चन है जो कि देखते हैं। क्वेश्चन है 9 के पावर 3.04 अनुपात 9 के पावर 1.04 का सरलतम रूप क्या होगा, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 9 के पावर 3.04, इसका मतलब होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है बट्टा देंगे 9 के पावर 1.04 है। अब देखिए दोस्तों ये वाला फार्मूला आपका इस दूसरा फार्मूला में शिफ्ट हो रहा है, ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एन। देखिए बेस समान है, एम है और नीचे में एन है, ठीक। बेस समान इस फार्मूला पर आपका शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन है ए के पावर एम माइनस एन, ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एन बराबर में क्या है, ए के पावर एम माइनस एन, यानी ए के पावर, तो ये कौन है 9 के पावर एम कौन है, तो एम 3.04, और माइनस में एन कौन है, तो 1.04 है ना। अब देखिए 9 के पावर, देखिए दोस्तों ये ऊपर चला गया तो नीचे कुछ नहीं, तो एक तो बचेगा ना, अरे भाई ये ऊपर चला जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो एक तो बचेगा। अब देखिए उस पर घटाइए, तो 4 में 4 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, पॉइंट 3 में से गया 2, ये सब पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, बट्टा में 9 के स्क्वायर है, बट्टा में 1। अब 9 9 81 बट्टा में 1, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा बन के आएगा 81.81:1, यही रेशियो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होइएगा। चलिए आज का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 7 के पावर 2.5 अनुपात 7 के पावर 1.5। तो देखिए सेम क्वेश्चन से बना लीजिएगा, 7 के पावर 2.5 अनुपात मतलब बट्टा 7 के पावर 1.5, ठीक। अब 7 के पावर 2.5 माइनस हो जाएगा 1.5, बेस समान है तो पावर घट जाएगा। अब 7 के पावर क्या हो जाएगा, 2.5 में से जब 1.5 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1, तो ये सीधा आ जाएगा 7। हाँ दोस्तों जानते हैं ये ऊपर गया तो नीचे 1 रह जाएगा 1, तो 7 अनुपात आपका 1 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ होइएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। कल मिलेंगे दोस्तों समानुपात के क्वेश्चंस में और समानुपात के कॉन्सेप्ट में, ओके। आज अनुपात एंड हुआ, समानुपात में मिलते हैं, चलिए।